कहने के लिए आप बजट 1 लाख करोड़ का लाए थे, तो 1 लाख करोड़ के बजट में हमने सोचा कि आप कह रहे हैं कि 2500 रुपए बहनों को, दिल्ली की महिलाओं को पेंशन मिलेगी, हर महीने उनके खाते में आएंगे। वो 2500 रुपए तो छोड़िए, जो बुजुर्गों को पेंशन मिलनी है दिल्ली में, जो उनका हक है, वो बुजुर्गों को भी पेंशन नहीं मिल रही है। 80,000 पेंशन महिलाओं की काट दी गई है, ये कह करके कि वह जो है अपने मानदंड पर खड़े नहीं उतर रहे थे। जो निराश्रित बहनें थी उनकी पेंशन को भी हटा दिया गया, विधवाओं की पेंशनों को हटाया गया, जिस पर बार बार ये आरोप लगाया गया कि ये गलत तरीके से दिया गया। ऐसी गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। दिल्ली की सरकार ने कहा कि 12वीं क्लास की बच्चियों को लैपटॉप दिया जाए। अब लैपटॉप तो मिला नहीं, पेंशन तो मिली नहीं, ऑटो वालों को जो उनको पैसों का देने का वादा किया था वो मिला नहीं, 50,000 नौकरी का वादा पूरा हुआ नहीं। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि मुख्यमंत्री जी अब अपने पुराने फोन से जो है ठीक से वीडियो नहीं देख पाती हैं, क्लिपिंग नहीं देख पाती हैं, वो अपडेट नहीं रह पाती हैं, तो मुख्यमंत्री को जो है नया लेटेस्ट वर्जन का जो मोबाइल है वो मिलना चाहिए। तो सरकार की तरफ उस मुख्यमंत्री को मोबाइल चार्जेस और नए लेटेस्ट वर्जन के चीजें ये सरकार अपनी सरकार में अपने लिए ये सुविधाएं हासिल कर रहे हैं, जहां पर सरकारी स्कूलों को चालू करने के लिए आज हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है, तब वो स्कूल जारी हो रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को नई कार, सिक्योरिटी, नए लेटेस्ट वर्जन के कमोड, नए तरह के पर्दे, उनके मंत्रियों को नए तरह के पर्दे, नई रेनोवेशन, नए टाइल, नए मोबाइल सब बदल डालेंगे। कि आदमी का जब सत्ता में आता है तो उसकी हनक किस प्रकार से धीरे धीरे उसका हनक के कारण से उसके मुख्य बिंदुओं से ध्यान भटकता है और सत्ता की हनक कैसे उनके दिमाग पर चढ़ती है, वह अब दिल्ली सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री के कार्यशैली को देख करके हमें जानकारी मिलती है और पता भी चलता है और महसूस भी होता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे अकाल में उत्सव मनाने की एक प्रक्रिया दिल्ली सरकार कर रही है। कहने के लिए आप बजट 1 लाख करोड़ का लाए थे, तो 1 लाख करोड़ के बजट में हमने सोचा कि आप कह रहे हैं कि 2500 रुपए बहनों को, दिल्ली की महिलाओं को पेंशन मिलेगी, हर महीने उनके खाते में आएंगे। वो 2500 रुपए तो छोड़िए, जो बुजुर्गों को पेंशन मिलनी है दिल्ली में, जो उनका हक है, जो दिल्ली में बराबर मिलता रहा है, वो बुजुर्गों को भी पेंशन नहीं मिल रही है। 80,000 पेंशन महिलाओं की काट दी गई है, ये कह करके कि वह जो है अपने मानदंड पर खड़े नहीं उतर रहे थे। और हमें यह जानकारी है कि उन महिलाओं की पेंशन को, जो निराश्रित बहनें थी उनकी पेंशन को भी हटा दिया गया, विधवाओं की पेंशनों को जो है हटाया गया, जिस पर बार बार ये आरोप लगाया गया कि ये गलत तरीके से दिया गया। ऐसी गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों में बुलडोजर की जो है खतरा वैसे ही मंडरा रहा है, उसके नोटिसेस आ गए हैं, गाय बगाएं कई जगह पर तोड़फोड़ हो रही है और बहुत जगह अफवाहें भी फैल गई हैं। और अफवाहें इस कदर हो गया है कि लोगों में डर का माहौल है। और अफवाह जो कह रहे हैं ये भाजपा के लोग कह रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में भी इनका बुलडोजर मार करने वाला है। लेकिन इस बीच में अकाल में उत्सव मनाने की प्रक्रिया कैसे है कि दिल्ली की सरकार ने कहा कि 12वीं क्लास की बच्चियों को लैपटॉप दिया जाएगा। अब लैपटॉप तो मिला नहीं, पेंशन तो मिली नहीं, ऑटो वालों को जो उनको पैसों का देने का वादा किया था वो मिला नहीं, 50,000 नौकरी का वादा पूरा हुआ नहीं, जो डीटीसी के कर्मचारी थे उनका वादा पूरा हुआ नहीं। एमसीडी के अंदर जहां पर इनकी सरकार आई है, जो कई इंजीनियर जो 20-20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनके लिए वादा किया था, उनको ये जो है परमानेंट करेंगे, वो वादा पूरा हुआ नहीं। हाँ, लेकिन कुछ वादे पूरे हुए, जैसे जो है माया महल के निर्माण का जो उन्होंने वादा किया नहीं था लेकिन कर लिया है, जैसे कि रंग महल के निर्माण का, जैसे कि मैंने बताया जिसके अंदर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा रेनोवेशन का चलेगा। और अब अकाल में एक नया उत्सव कैसे मनाया जा रहा है कि ये दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि मुख्यमंत्री जी अब अपने पुराने फ़ोन से जो है ठीक से वीडियो नहीं देख पाती हैं, क्लिपिंग नहीं देख पाती हैं, वो अपडेट नहीं रह पाती हैं, तो मुख्यमंत्री को जो है नया लेटेस्ट वर्जन का जो मोबाइल है वो मिलना चाहिए। तो सरकार की तरफ से मंत्रियों को भी नए वर्जन का मोबाइल मिलेगा और सरकार की तरफ से, यानी कि इनको टेलीफोन फ्री मिल रहा है, टेलीफोन में हज़ारों कॉलें फ्री मिल रही हैं, घर में इनको सुविधाएं मिल रही हैं, ऑफिस में सुविधाएं मिल रही हैं, स्टाफ मिल रहा है,
मुख्यमंत्री के यहाँ पर ऑफिस और घर को मिलाकर के जो हमारी जानकारी है 140 लोगों से ज्यादा का स्टाफ है, उनका सेक्रेटेरियल स्टाफ 140 से ज्यादा लोगों का, यानी कि और जो जितने भी डिपार्टमेंट उनके पास हैं, मुख्यमंत्री के अलावा समाज कल्याण विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है, पर्सनल डिपार्टमेंट उनके पास है, उनकी गाड़ियां वो प्रयोग कर रही हैं, वो अपनी गाड़ियां प्रयोग कर रही हैं, 14 के आसपास सिक्योरिटी गार्ड और गाड़ियां वो प्रयोग कर रहे हैं। और जब हम कह रहे हैं कि आपने इन बेमानी खर्चों के हिसाब से अपना माया महल निर्माण कर रही हैं धीरे 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 धीरे, तो इनके मंत्री जो है जो एक्सीडेंटल मंत्री बन गए हैं, एक्सीडेंटल पढ़े लिखे हैं, योजनाबद्ध पढ़े लिखे नहीं है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने नाम भी मुगलिया स्टाइल में रखे हैं, यानी कि माया महल को वो जो है मुगलिया नाम बताते हैं। अब उनको भला मानस आदमी इनका मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि एक पर्यावरण मंत्री हैं इनके सिरसा साहब की मुगलिया सल्तनत में लिए गए नाम है। माया महल विशुद्ध भारतीय शब्द और हिंदी का शब्द है, लेकिन उस बीच में अब मंत्री जी को लेटेस्ट जो वर्जन के जो मोबाइल हैं वो जो यूज़ करेंगे, मुख्यमंत्री जो यूज़ करेंगी, ये हमारे पास सरकारी ऑर्डर है जो आपने भी देखा होगा। इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री को 1.5 लाख रुपए का तक का फ़ोन पहले वो ले सकती हैं, फिर 1.25 लाख तक का ले सकती हैं, और 2 साल जब हो जाएगा तो वो फिर फ़ोन ले सकती हैं। घर में नया मोबाइल अलग अलग तरह के फ़ोन यूज़ करेंगे, टॉयलेट नई तरह के कमोड वगैरह का प्रयोग करेंगे, हर चीज़ बदल डालेंगे। अब क्या यह जो सरकार आई है जो अपने आप को कहते हैं कि हम संघ के विचारों से बंधे हुए हैं, क्या संघ के विचार यही थे? भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस की जो बात कर रही थी वो यही था? क्या वो लोग कहते थे कि हम समाज के सबसे अंतिम श्रेणी पर बैठे हुए व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, तो अपना लेटेस्ट वर्जन का मोबाइल लेना, लेटेस्ट वर्जन के पर्दे लेने, लेटेस्ट वर्जन के कमोड लेने, लेटेस्ट वर्जन के पंखे रिमोट वाले लेने, आप जो है आप नई नई सुविधाएं प्राप्त करना, और जो वादे आपने किए थे आम जनता जनार्दन के वो नहीं हो रहे हैं। हम इसका जो है इसकी भर्त्सना करते हैं। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आज से 10 महीने पहले तो यही लोग हल्ला मचाते थे कि सरकार के पैसों का बेजाम इस्तेमाल हो रहा है। मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, आपको ये देखना पड़ेगा दिल्ली के अंदर कि ये जो मंत्री यहां पर जो शासन करने की ये नई प्रक्रिया और पद्धति को अपना रहे हैं, जहां पर जनता जनार्दन की प्राथमिकताओं के काम वो सबसे अंतिम श्रेणी पर है। कमाल की बात देखिए, दिल्ली जल बोर्ड की क्रियाकलाप ऐसे है कि आधी दिल्ली अनऑथराइज कॉलोनियों में लोग प्यासे तड़प रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है, 4 दिन में 2 घंटे का भी पानी नहीं आ रहा है। वहां की मुख्यमंत्री की प्राथमिकता यह है कि उनका डिपार्टमेंट यह सर्कुलर जारी करता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नए मोबाइल के लिए हम पैसा एडवांस दे देंगे। यह उस दिल्ली की स्थिति है जहां पर जो लोग 40-40 साल से रहते थे वहां पर उनके मकान की गारंटी नहीं है, और जिस झुग्गी वालों को जो झुग्गी वही मकान की जो गारंटी दी थी उसमें 90% ये सरकार फेल हो गई, 95% फेल हो गई। और इनके मंत्री आकर के जो विभिन्न प्रकार के दावे कर रहे हैं, ये उस मुख्यमंत्री को मोबाइल चार्जेस और नए लेटेस्ट वर्जन के चीजें ये सरकार अपनी सरकार में अपने लिए ये सुविधाएं हासिल कर रहे हैं, जहां पर सरकारी स्कूलों को चालू करने के लिए आज हमें हाईकोर्ट जाना पड़ता है। यानी कि पिछली सरकार ने जो स्कूल चालू किए, जो उद्घाटन किए थे, उसमें एडमिशन नहीं हो पा रहे थे, बिजली के कनेक्शन नहीं लग पा रहे थे, पानी के कनेक्शन नहीं लग पा रहे, उनको चालू करने के लिए हम लोगों को हाईकोर्ट जाना पड़ता है, तब वो स्कूल जारी हो रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को नई कार, सिक्योरिटी, नए लेटेस्ट वर्जन के कमोड, नए तरह के पर्दे, उनके मंत्रियों को नए तरह के पर्दे, नई रेनोवेशन, नए टाइल, नए मोबाइल, सब बदल डालेंगे की प्रक्रिया के साथ ये चल रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। यह सरकार अकाल में उत्सव मना रही है और यह भौतिकवादी सरकार है। और मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारे इनके प्रचारक और जो विस्तारक मिलकर के इनको उनका काम था इनको कंट्रोल में रखना। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं सरकार में रह करके जैसे बिगड़ैल बच्चे नहीं होते जो पिता की बात नहीं मानते।
तो उस प्रकार से ये सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप अपने लेटेस्ट वर्जन के मोबाइल खरीदने से पहले, या कई कंपनियों को मोबाइल आते हैं लेटेस्ट वर्जन के, एंड्रॉयड फ़ोन, एप्पल फ़ोन, जो आप लेंगे उससे पहले मेरी मांग है कि हमारी दिल्ली की बहनों को 2500 रुपये की आप पेंशन दीजिए। अपने मोबाइल खरीदने से पहले मेरी मांग है कि बच्चों को लैपटॉप दीजिए। अपने मोबाइल खरीदने से पहले अनऑथराइज कॉलोनियों में पानी की समुचित व्यवस्था कीजिए। अपने मोबाइल और अपनी भौतिकवादी चीज़ों और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने से पहले हमारी दिल्ली को मिनिमम से मिनिमम जो बेसिक चीज़ है एजुकेशन की, उसे पूरा करने में आप हमारी मदद कीजिए। और हम पूछना चाहते हैं, दिल्ली की जनता को भी ये पूछना चाहिए, 1 लाख करोड़ का जो मुख्यमंत्री जी हाथ लहरा लहरा के ऐसे कह रही थी, 1 लाख करोड़ रुपया में हम पैसा लाए हैं, तो उस पैसा के अंदर ये मोबाइल उनको लेने के लिए पैसा रिलीज किया गया है। और जो क्योंकि मेरा तो अनुभव है इनके साथ, मैं बहुत पुराना इनके साथ रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 27 साल की भूख मिटाने यहाँ पर आए हैं, सरकार नहीं चलाने आए। 27 साल की गरीबी मिटाने के लिए लोग यहाँ पहुँचे हैं। लग रहा है कि 27 साल में दिल्ली की जो भाजपा थी उसको पता नहीं क्या क्या खो गया, वो सब अभी प्राप्त कर लेना चाहते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।